हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग चालू करेंगे वास्तविक संख्या 1.1। वास्तविक संख्या में हम लोग पढ़ेंगे 1.1 में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दोस्तों, यूक्लिड ने एक सूत्र दिया था और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है दो धनात्मक पूर्णांकों दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान रहती है या प्राप्त रहती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान रहती है। दोस्तों, एल्गोरिथम या प्रमेयिका द्वारा सूत्र एक दिया गया था, यूक्लिड द्वारा एक सूत्र दिया गया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a होता है भाज्य, b होता है भाजक तथा q होता है भागफल तथा r होता है शेषफल। यूक्लिड द्वारा एक सूत्र दिया गया था जिसका नाम है a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। और देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम लोग को 20 में 3 से भाग देना है, 20 में 3 से भाग देना है, तो ये हो गया 20, 3 से भाग देंगे तो 3 छाके 18 और 2 शेष बचेगा, तो ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक और ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, 3 छाके 18 2 20, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 20 बराबर b का मान 3 गुणे 6 प्लस 2, 3 छाके 18 तो 20 बराबर 20। दोस्तों, समझ गए? देखिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य हो गया ये 20, भाजक हो गया 3, भागफल हो गया 6 तथा शेषफल हो गया 2। 20 को हम लोग 3 से भाग दे रहे थे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। आप लोग को उधर क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा।
निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का, 135 और 225 का। एक सौ पैंतीस और 225, 135 और 225। दोस्तों, भाज्य कभी भाजक से बड़ा रहता है, भाज्य कभी भी भाजक से बड़ा रहता है। तो a बराबर हम लोग मानेंगे 225, a बराबर हो गया 225 तथा b बराबर हो गया 135, b बराबर 135। तो जहाँ r बराबर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इन लोग का भाग करेंगे। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। दोस्तों, एल्गोरिथम या परिमेय दोनों एक ही होता है। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान है दोस्तों 225, 225 बराबर b का मान है 135, 135 गुणे, अब इन दोनों का हम लोग भाग करेंगे। आइए भाग करते हैं। यहाँ पे 225 में 135 से भाग करते हैं। 135 एकम 135 है, क्योंकि दोस्तों दो बार में ले जाएंगे तो 270 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, एक हासिल दिया तो 12 हुआ, 12 में से 3 गया 9, ये कट गया। तो देखिए भाज्य और भाजक और भागफल 1 आया और शेषफल 90 आया। तो भागफल 1 प्लस शेषफल दोस्तों 90 आया, 90। फिर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दोस्तों a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान हो गया अब 135, 135 बराबर b का मान हो गया 90, 90 और q से गुना करेंगे हम लोग। 135 में 90 से भाग देंगे, 90, 90 एकम 90, तो बचेगा शेषफल आएगा 45, 90 एकम 90 प्लस 45। फिर जब तक दोस्तों r का मान 0 नहीं आता तब तक हम लोग इस सबको कटाएंगे। फिर पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान आया है दोस्तों 90 बराबर b का मान आ गया 45। अब तो दोस्तों हम लोग को खुद जानते हैं कि 45 से 2 बार में भाग करेंगे तो 90 आ जाएगा, भाग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 45 दूना 90 प्लस 0, अतः HCF बराबर हम लोग का दोस्तों 45 आंसर आ गया। ये हम लोग का फाइनली रिजल्ट हुआ। देखिए ये हम लोग का फाइनली 45 दूना 90 प्लस 0। देखिए 45 में 90 को भाग करते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। 90 में 45 से 45 दूना 90, सब खत्म, 2 आया भागफल, भागफल 2 और शेषफल 0। आइए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला है दोस्तों 196 और 38,220 का। 196 और 38,220 कभी भी भाजक से बड़ा रहता है। तो ये हम लोग मानेंगे 38,220 को a बराबर 38,220 कॉमा b बराबर हम लोग मानेंगे 196 को 196। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों ए का मान हो गया 38,220 बराबर बी का मान हो गया 196। और आइए इधर मसा हम लोग निकालते हैं 38,220 का 196 एक बार में लेकर जाएंगे 196 12 हुआ, ये 3 एक हासिल दिया, इसको 18 हुआ, ये 12 हुआ, 12 में से 6 गया 6, ये 18 था, एक हासिल इसको दिया तो ये हुआ 17, 17 में से 9 गया बचा 8 और 2 में से 1 गया 1, फिर आया 2 ऊपर से 196 गुणे 17 होता है 1764 है। आइए गुना करके दिखा देते हैं 196 गुने 9, 9 छक 54 के 4 हाथ में लगा 5, 9 9 81 5 86 का 6 हाथ में लगा 8, 9 एकम 9 8 17, 1764। ये एक हासिल दिया तो 2 हुआ 12, 12 में से 4 गया 8, ये एक हासिल दिया तो ये हुआ 16 था, तो 16 हासिल दिया था हुआ 15, 15 में से 6 गया तो 9 बचा 9 और ये दोनों कट गया, 7 में से 7 तो जाएगा नहीं, फिर 0 आया। 196 में 5 से गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 196 गुणे 5, 6 5 30 की 0 हाथ में लगा 3, 9 5 45 3 48 के 8 हाथ में लगा 4, 5 एकम 5 3 8, 5 6 30 की 0 हाथ में लगा 3 और 5 9 45 45 और 3 48 के 8 हाथ में लगा 4, 5 एकम 5 4 9, 980 कट गया दोस्तों, पूरा पूरी कट गया। आर का मान आया यहाँ पे 0, आर बराबर 0। तो भाजक हुआ 196 और भागफल हुआ 19 प्लस शेषफल हुआ दोस्तों 0। तो हम लोग का अतः HCF दोस्तों हम लोग का आएगा HCF बराबर 196। ये हम लोग का फाइनली रिजल्ट हुआ दोस्तों। कभी भी बड़ा अंक को हम लोग a मानते हैं और b बराबर 196 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ देखिए दोस्तों r कभी भी r 0 से बड़ा और बराबर रहता है, r 0 से बड़ा और बराबर रहता है तथा r से बड़ा b होता है, अर्थात r से बड़ा ये भाजक होता है। 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से कभी भी बड़ा भाजक होगा और भाजक से कभी भी बड़ा भाज्य होगा, भाजक से कभी भी बड़ा भाज्य होगा। तभी तो आखिर मान लीजिए भाजक में हम लोग भाज्य में भाजक से गुणा करेंगे भागफल से तो शेषफल आएगा दोस्तों। ये इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम बनाएं कि आप लोग बना लीजिएगा? अगला हम ही बनाएं, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, ठीक है, आप ही लोग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब तब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दोस्तों दिखता होगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। आइए देखते हैं। माना
ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक, माना ए एक धनात्मक 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 विषम पूर्णांक है, माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। और b बराबर हो गया 6, b बराबर हो गया 6। तो दोस्तों देखिए 6 क्यू प्लस 1, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ दोस्तों। तो a बराबर b का मान दोस्तों जानते हैं आप लोग की 6 दी है, तो 6 क्यू प्लस आर। आर का मान दोस्तों कभी भी 6, जब 6 दिया है तो 6 से कम एक कम लेंगे हम लोग। तो आर बराबर हम लोग ले लेंगे, आर बराबर 0 1 2 3 4 5। दोस्तों आप लोग पूर्णांक संख्या तो जानते ही होंगे किसे कहते हैं। सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा सभी धनात्मक प्राकृत संख्या तथा जीरो के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर जब r का मान 0 लेने पर, जब r बराबर 0 लेने पर, ऐसे दोस्तों आप लोग सजा कर लिखिएगा ना, बोर्ड में भी आप लोग का नंबर एक नंबर भी नहीं कटेगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो गया दोस्तों, b का मान हो गया 6 क्यू प्लस r का मान 0, तो इसका आ गया a बराबर 6 क्यू। फिर जब r का मान, जब r बराबर 1 लेने पर तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6 क्यू प्लस 1 हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों इधर में देखिए, जब r बराबर 2 लेने पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो गया दोस्तों 6 क्यू प्लस 2। जब r बराबर 3 लेने पर, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो गया दोस्तों। जब r बराबर 4 लेने पर, r बराबर 4, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो गया दोस्तों 6 क्यू प्लस 4। जब दोस्तों r बराबर 5 लेने पर 5, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर 6 क्यू प्लस 5। अतः देखिए दोस्तों, अब मिलाइए। कोई क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 आया है कि नहीं दोस्तों? देखिए आया है कि नहीं? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3। विषम पूर्णांक हम लोग को लेना है, तो देखिए आया है ना ये 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3, फिर 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5 दोस्तों आया है। हाँ, अतः हाँ हो सकता है धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक है, a बराबर 6 क्यू, a बराबर 6 क्यू प्लस 1, a बराबर 6 क्यू प्लस 3, a बराबर 6 क्यू प्लस 5 आ रहा है। हाँ हो सकता है। चलिए दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। किसी परेड में, आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों का अधिकतम संख्या जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो अधिक किसमें है 616 और कम है 32। तो ए बराबर हम लोग मान लेंगे ए बराबर 616, बी बराबर मान लेंगे 32। तो यूक्लिड एल्गोरिथम के सूत्र पर हम लोग लगाकर इसको बनाएंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 616 गुणे ए का मान हुआ दोस्तों 616, 616 बराबर बी का मान हुआ 32 गुणे, अब इसको भाग करते हैं 32 से 616 में, तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, आया 6। अब 32 से हम लोग भाग करते हैं, 32 छक्का देखते हैं दोस्तों कितना होता है। 32 छक्का 32 आठे देखते हैं दोस्तों, 8 दूनी 16, 6 हाथ लगाए, 8 लिख 24 1 25, 256। 32 गुणे 9, 32 गुणे 9, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में हुआ 1, 9 3 27 1 28, 288, 288 है दोस्तों। तो 81 दिया इसको, तो 16 में से 8 जाएगा 8 और ये कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा। तो भागफल आया 1 तथा शेषफल आया 8 8। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान दोस्तों आ गया 32 बराबर बी का मान हुआ 8 गुणे, हम लोग तो जानते हैं कि 8 से 4 बार में गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा और शेषफल 0 आएगा। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, 8 है। ये दोस्तों हम लोग का आंसर होगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था तीसरा। आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप लोग को चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। संकेत, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है
माना एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हो गया दोस्तों, b बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया 3 और r बराबर हो गया, b बराबर 3 हो गया तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान हो, a बराबर हो गया, b का मान है 3 और q प्लस r का मान अभी तो कुछ है नहीं, r का मान लेने पर r का मान 1 0 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या बोला है ना, हाँ पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या है तो 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 लेने पर 2 नहीं भी लेते तो हो सकता था दोस्तों। आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर हो गया दोस्तों, a बराबर b का मान हो गया दोस्तों 3 और q प्लस r का मान 0 लेने पर तो हो गया a बराबर 3q। अब दोस्तों वर्ग बोल रहा है कि दर्शाइए कि 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है, इनमें से प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ, तो ax² बराबर 3q का x², तो ax² बराबर हुआ 3 के 9 3 3 9 qx² हुआ। तो माना ax², इसको तोड़ भी सकते हैं हम लोग दोस्तों, ax² बराबर 3 गुणे 3qx²। अब दोस्तों यहाँ पर जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3qx²। तो 3qx² माना 3qx² बराबर m, माना 3x² बराबर m लेने पर दोस्तों ax² बराबर ax² से ax² कट जाएगा दोस्तों, तो a बराबर हो जाएगा 3m, ax² बराबर 3m, 3 इंटू 3x² का मान हुआ m, तो 3m हो गया दोस्तों। फिर दोस्तों r का मान 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर r बराबर 1 लेने पर तो दोस्तों a बराबर हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर हो गया दोस्तों, a बराबर 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ax² बराबर हुआ 3q प्लस 1 का होल x², ax² बराबर हुआ 3 3 9 qx² प्लस 1x² प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 2ab। तो ax² बराबर 9qx² प्लस 1 प्लस 2 6q ax² बराबर कॉमन इस समय हम लोग तीन ले रहे हैं, 3 इंटू 3qx² प्लस
6 2q प्लस 1 2q प्लस ये वाला 1 इधर आ गया। तो अब हम लोग माना 3q² प्लस 2q बराबर m लेने पर 3q प्लस 2q 3q² प्लस 2q बराबर m लेने पर दोस्तों a² बराबर हो गया a² बराबर 3m प्लस 1 होता। हाँ 3m वर्गों का 3m इनमें से प्रत्येक वर्ग ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ a² बराबर 3m प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। ये दोस्तों हम लोग का आंसर हो गया। ये इसको हम लोग नहीं कटाएंगे दोस्तों, वर्ग बोल रहा है ना दोस्तों, तो इसलिए इस वर्ग को हम लोग रहने देंगे। हाँ ये हम लोग का आंसर हो गया। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3 हो गया। 3q प्लस r 3q प्लस r, तो r का मान 0 1 2 लेने पर यूक्लिड अब एक पर आ ही गया आंसर, तो 2 पर क्यों रख कर लेना हम लोग को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r, a का मान 3q प्लस 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो a बराबर 3q। अब बोल रहा है कि वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग का मान बोल रहा है कि 3q क्या हो सकता है, तो a² बराबर 3q², तो a² बराबर 9q², तो 9q² को हम लोग तोड़ेंगे तो 3q और 3q के रूप में होगा। तो माना 3q² बराबर m, तो लेने पर तो a बराबर 3m, 3q² बराबर m, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3q² की जगह पर हम लोग m लिख देंगे, तो a बराबर 3m हो गया। फिर r बराबर 1 लेने पर तो a बराबर bq प्लस r हुआ, a बराबर 3q प्लस 1 हुआ, a बराबर 3q प्लस 1 हुआ। जब r बराबर हम लोग 1 लेंगे तो a बराबर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r, a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a² बराबर 9q² प्लस 1q² प्लस 1 2 गुणे 3q प्लस 1 हो गया। a² बराबर 9q² प्लस 1 प्लस 6q, a² बराबर इन सब में से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 3q² प्लस 2q होगा, और प्लस ये 1 इधर आ जाएगा। तो माना हम लोग 3q² प्लस 2q बराबर 1 m लेने पर, तो a² बराबर 3m प्लस 1। हाँ दोस्तों हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। आगे का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, आइए देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। इसमें बोल रहा धनात्मक पूर्णांक का घन बोल रहा है, तो आइए देखते हैं। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना हल 5 नंबर क्वेश्चन। माना a एक धनात्मक पूर्णांक घन, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, माना एक धनात्मक पूर्णांक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें b बराबर हो गया 9, b बराबर हो गया 9 और r बराबर हो गया दोस्तों, r बराबर 0 1 2। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 1 के क्यूब लेने पर 1 ही होगा और 2 का क्यूब लेने पर 8 होगा। तो उसमें बोल रहा है कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 2 का क्यूब हम लोग करेंगे, घन करेंगे तो 8 तो हो ही जाएगा दोस्तों। तो ज़्यादा का क्या करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों, जहाँ आर बी से 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और आर से बड़ा कभी भी बी होता है। तो एक ए बराबर हो गया दोस्तों, ए बराबर बी का मान हुआ 9 क्यू प्लस 0, 9 क्यू प्लस 0। तो ए बराबर हो गया दोस्तों, ए बराबर 9 क्यू। दोस्तों दोनों तरफ घन करने पर बोल रहा है कि घन बराबर 9m हो सकता है। दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 9 क्यू। तो देखते हैं ए क्यू बराबर 9 नवा 81 नवा कितना होता है दोस्तों, 81 गुणे 9, 9 एकम 9, 8 नवा 72, 729 होता है दोस्तों, 729 क्यू। अब दोस्तों देखते हैं, अब इसको इसमें से 9 हम लोग कॉमन लेंगे। ए क्यू बराबर 9 इंटू 81 क्यू के क्यू। तो 81 क्यू बराबर 81 क्यू के क्यू बराबर एम लेने पर तो दोस्तों हो गया ए क्यू बराबर 9m। पहला तो हम लोग सिद्ध कर दिए दोस्तों कि हाँ एक घन बराबर 9m हो सकता है। फिर आइए दोस्तों r बराबर 1 लेने पर, यहाँ पर दोस्तों देखिए जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 9 क्यू प्लस 0। जब r बराबर हम लोग 0 लिए हैं, जब r बराबर 0 लिए हैं दोस्तों, तो r बराबर 0 तो ए बराबर 9 क्यू। दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 9 क्यू का होल क्यू, तो ना ए क्यू बराबर 729, 81 729 होता है दोस्तों। तो 729 क्यू के क्यू, ए क्यू बराबर 9 इंटू 81 का कॉमन इसमें से हमने लोग ले लिए हैं, तो हो गया दोस्तों 9 और 81 क्यू के क्यू एक्स क्यू बराबर एम लेने पर, तो ए क्यू बराबर हो गया 9m। ये हम लोग का फर्स्ट सिद्ध हो गया दोस्तों। अब दूसरा हम लोग r बराबर 1 लेने पर देखते हैं क्या होता है। r बराबर 1 लेने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों ए बराबर हो गया, ए बराबर बी का मान हो गया 9 क्यू प्लस आर का मान 1। तो दोनों तरफ घन करने पर दोस्तों देखते हैं ए क्यू बराबर 9q प्लस 1 का घन करने पर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र ए प्लस बी का होल क्यू होता है दोस्तों। ए क्यू 9 का क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ए का मान हो गया 9q प्लस 1, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए और बी, 3ab इंटू ए प्लस बी दोस्तों, ए प्लस बी। अब तोड़ते हैं दोस्तों, ए क्यू बराबर 9 9 81 9 729 होता है दोस्तों, 729 होता है दोस्तों। क्यू के क्यू प्लस 1 प्लस 9 3 27 होता है दोस्तों, 27 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 1।
ए क्यू बराबर 729 क्यू के क्यू प्लस 1। 729 में 9 से गुना करते हैं दोस्तों, देखते हैं कितना होता है। 729 29 गुणे 9, 9 9 81 का एक हाथ में लगा 8, 9 दूनी 18, 18 8 26 के 6 हाथ में लगा 2, 9 7 63 हाथू 65, कितना ही होता है। 9 9 81 का 9 9 81 का एक हाथ में लगा 8, 9 दूनी 18, 18 8 8 26 का 6 हाथ में लगा 2, 9 7 63 63 2 63 2 65, 65 61 होता है दोस्तों। 65 61 क्यू एक्स वायर, 65 61 क्यू एक्स वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1, 27 क्यू प्लस 1। आइए दोस्तों, ए क्यू बराबर, अब हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन 9 का लेते हैं दोस्तों, कॉमन लेते हैं तो देखते हैं 729 81 नवा होता है दोस्तों, 81 नवा होता है दोस्तों 729 प्लस और 61 700। दोस्तों यहाँ पर देखिए गलती हो गया, मिस्टेक हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को 29 गुना 9 करना है दोस्तों, गलती हो गया दोस्तों, सॉरी। यहाँ पे हम लोग को 27 से गुणा करना है 9 में ना, 27 से 9 में गुणा करना है दोस्तों। 27 गुणे 9, 9 7 63 का 3 हाथ में लगा 6, 9 दूनी 18, 18 6 24 है, 243 होगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लिखा गया था, 243 क्यू एक्स वायर। तो 27 नवा होता है दोस्तों, 27 नवा 27 क्यू एक्स वायर प्लस 27 क्यू एक्स वायर प्लस 9 9 तिया 27 क्यू इंटू प्लस 1 हो गया दोस्तों। इतना बराबर हम लोग को एम लेना है। तो 81 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू एक्स वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम लेने पर दोस्तों देखते हैं। एम लेने पर दोस्तों, ए क्यू बराबर 9 इंटू एम प्लस 1 हो गया, 9 इंटू एम प्लस 1। हाँ दोस्तों, ए क्यू बराबर 9 एम प्लस 1 हो गया। दूसरा हम लोग का ये सिद्ध हो गया कि हाँ घन बराबर 9 एम प्लस 1 हो सकता है। दोस्तों देखिए, आर बराबर 1 लेने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 9 क्यू प्लस 1 दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। तो 9 का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। ए क्यू बराबर 729 के क्यू प्लस 1 का क्यू 1 ही होता है। 9 तिया 27 से कम 27 क्यू हो गया दोस्तों, और 9 क्यू प्लस 1 हो गया दोस्तों। 9 क्यू ए क्यू बराबर 729 क्यू के क्यू प्लस 24 क्यू के क्यू 243 क्यू के एक्स वायर प्लस 27 क्यू, 27 9 243 होता है दोस्तों। 27 से कम 27 क्यू प्लस 1 हो गया दोस्तों। एक क्यू बराबर दोस्तों 9 81 नवा होता है दोस्तों। इस सब का हम लोग कॉमन ले लिए तो 81 नवा होता है 729 क्यू के क्यू, फिर 27 नवा 243 होता है दोस्तों, और 3 नवा 27 होता है दोस्तों। तो 81 क्यू के क्यू प्लस 27 क्यू एक्स वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम लेने पर तो ए क्यू बराबर 3 एम प्लस 1 हो गया दोस्तों। दूसरा हम लोग को सिद्ध कर दिए। अब आर बराबर 3 लेने पर दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। आर बराबर 3 लेने पर आर बराबर 3 लेने पर, आर बराबर 2 लेने पर तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। ए का मान हो गया ए बराबर 9 क्यू प्लस 2 हो गया दोस्तों। दोनों तरफ गुणन करने पर दोनों
तरफ तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर दोस्तों एक क्यू बराबर हो गया दोस्तों 9q प्लस 2 का क्यू। तो ए क्यू बराबर हो गया दोस्तों 9q ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 9q 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया दोस्तों। अब तोड़ते हैं इसको। ए क्यू बराबर तो 9 9 81 और 81 9 होता है दोस्तों। हाँ 81 9 729 होता है दोस्तों। 729 होता है और 2 दूनी के 4 दूनी के 8 2 दूनी के 4 दूनी के 8 प्लस और हो गया दोस्तों 9 3 27 27 27 दूनी 54 होता है दोस्तों। 54q प्लस 9q प्लस 2 9q प्लस 2 हो गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों ए क्यू बराबर 729 प्लस 8 प्लस 54 में 9 से गुणा करते हैं दोस्तों। 54 में 9 से गुणा करते हैं। 9 चौके 36 के 6 लगा 3 9 5 45 3 48 486 क्यू के स्क्वायर प्लस 54 दूनी होता है 4 दूनी 8 5 दूनी 10 108 क्यू हो गया दोस्तों। अब कॉमन लेते हैं दोस्तों। ए क्यू बराबर 9 का कॉमन लेते हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 81 क्यू के क्यू प्लस 486 54 नवा 486 होता है दोस्तों। 54 नवा 486 होता है दोस्तों प्लस 108 है। तो कितने बार में गुना करने पर 108 होता है दोस्तों। तो एक भागा दे लेंगे 9 से। 12 नवा टोटल से 12 नवा 108 12 नवा 108 12 क्यू हो गया दोस्तों। इतना हो गया तो हम लोग अब लेंगे 81 क्यू के क्यू प्लस 54 क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम लेने पर दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं एम लेने पर। तो ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 हो गया दोस्तों। तो हाँ सिद्ध हो गया दोस्तों। हाँ हो सकता है। पहला आया था 9m और दूसरा आया 9m प्लस 1 और तीसरा आया दोस्तों 9m प्लस 8 आ गया दोस्तों। 9m ए क्यू बराबर घन के बराबर 9m प्लस 8। तो आज का क्लास यहीं तक एंड करते हैं। अगले क्लास में जरूर मिलिए दोस्तों और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।